Good morning, girls. Today we will start our lesson number 14 Freedom is Precious. गर्ल्स आज हम अपना लेसन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडम इज़ प्रीशियस। मतलब जो फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, वो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो या कोई भी हो, उन सभी के लिए बहुत ही प्रीशियस है, कीमती है। फ्रीडम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर एवरीवन। ये सभी के लिए बहुत कीमती है। अ पर्सन who is not free cannot be happy in his life even in his dreams। एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्री नहीं है, यानी कि जो आज़ाद नहीं है, अपने हिसाब से अपने काम नहीं कर सकता है, वो कहीं पे भी खुश नहीं रह सकता। यहाँ तक कि वो अपने सपने में भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सपने भी उसी तरीके के आते हैं हम लोगों को, जैसी लाइफ हम जीते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं। Here is a story about a nightingale who was kept in a golden cage। यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक नाइटेंगल की है। नाइटेंगल तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। नाइटेंगल मतलब किसकी स्टोरी है? ये एक बुलबुल की स्टोरी है जो कि किसके अंदर है? एक गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में है ये बुलबुल, लेकिन फिर भी इसको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ चाइनीज एम्परर नेम्ड ली वुंग। एक समय की बात है, चाइना का एक राजा था जिनका नाम था ली वुंग। ही लव्ड हंटिंग। उनको शिकार करने का बहुत ही शौक था। वन डे ही वेंट फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल में किसके लिए गए? शिकार के लिए गए। वाइल हंटिंग ही हियर्ड अ नाइटिंगेल सिंगिंग। जब वो अपने शिकार पे गए थे एक दिन, तो उनको नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई दी। ही वॉज इंचेंटेड बाय हिज इट्स स्वीट वॉइस। उनको उसकी जो स्वीट वॉइस थी, इतनी मधुर आवाज़ थी उस बुलबुल की कि वो उनको बहुत पसंद आई। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, आई वॉन्ट दिस बर्ड इन माई पैलेस। उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको आदेश दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बर्ड है ये कहाँ हो? मेरे राजमहल में हो। पैलेस का मतलब होता है राजमहल। ऑल हिज सोल्जर्स स्प्रेड फॉर एंड वाइड इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ द नाइटिंगेल। उसके जितने भी सैनिक थे इतने बड़े जंगल में, वो सब उस नाइटिंगेल को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में फैल गए। और एट लास्ट, ये नीचे आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आपको एक केज नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो किंग भी है, चाइनीज़ किंग, और बर्ड भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। एट लास्ट इट वॉज कॉट एंड ब्रॉट इन टू द पैलेस। आखिरी में ये हुआ कि सभी सैनिकों ने मिलके जो वो नाइटिंगेल थी उसको पकड़ लिया और राजमहल में लेकर के आ गए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बर्ड। जो राजा था वो उस बर्ड को देख करके बहुत खुश हुआ। ही गॉट अ ब्यूटिफुल गोल्डन केज मेड एंड केप्ट द बर्ड इन इट। उन्होंने क्या किया? एक जो सोने का पिंजरा था वो मंगवाया और उसके अंदर उन्होंने अपनी इस बर्ड को रखा। इन द बिगिनिंग द नाइटिंगेल वॉज वेरी हैप्पी एंड सेइंग मेलोडियसली फॉर द किंग। शुरुआत में जो बुलबुल थी, नाइटिंगेल थी, वो बहुत खुश थी और वो राजा के लिए बहुत ही स्वीट वॉइस में अच्छे अच्छे सॉन्ग गाया करती थी। हाउ एवर ग्रेजुअली इट्स स्पिरिट एंड जॉय ऑफ सिंगिंग फेडेड अवे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उसका जो वो उत्साह था वो धीरे धीरे कम होने लगा और अब उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था। सून इट बिगेन टू मिस इट्स फ्रीडम एंड वन डे इन इट स्टॉप्ड सिंगिंग। धीरे धीरे उसने क्या शुरू किया? उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था और उसको अपनी जो फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी, उसको याद आने लगी। उसको अब उस पिंजरे में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पिंजरे में तो वो उड़ नहीं पाती थी। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जो बर्ड होती है वो खुले आकाश में अपनी पसंद से घूमना चाहती है, उड़ना चाहती है, लेकिन ये जो बर्ड थी ये केज के अंदर बंद थी, पिंजरे में बंद थी, तो उसको धीरे धीरे अपनी जो फ्रीडम है उसको वो मिस करने लगी और आखिर में एक दिन ये हुआ कि उसने गाना बंद कर दिया। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट हिज। ये देख के जो राजा था उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ।
ही वंडर्ड वाई द बर्ड स्टॉप्ड सिंगिंग। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जो बर्ड है आखिर इसने गाना क्यों बंद कर दिया। ही आस्क्ड द नाइटिंगेल अबाउट इट। उसने उस बर्ड से, उस नाइटिंगेल से इसके बारे में पूछा। द नाइटिंगेल रिप्लाइड, आई कैन नॉट सिंग इन अ केज इवन इफ इट इज़ अ गोल्डन केज। तो जो नाइटिंगेल थी उसने कहा कि मैं इस पिंजरे के अंदर नहीं गा सकती, भले ही ये सोने से बना हुआ है लेकिन इसके अंदर मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई वॉन्ट माई फ्रीडम बैक। मुझे फिर से अपनी जो आज़ादी है वो चाहिए। आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई एंड इन द फॉरेस्ट। मैं आकाश में उड़ना चाहती हूँ और जंगल में, अपना जो उसका जंगल है उसके अंदर वो रहना चाहती है। आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ कैप्टिव लाइफ। मुझे एक ऐसी लाइफ पसंद नहीं है जिसके अंदर मैं बंधक बना के रखी गई हूँ। मुझे ऐसी लाइफ पसंद नहीं है जिसके अंदर मुझे एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखा गया है। आई विल डाई इफ़ लिव हियर फॉर लॉन्ग। यदि मैं इसके अंदर लंबे समय तक रही तो मैं मर जाऊंगी। द एम्परर लव्ड द बर्ड वेरी मच। जो राजा था वो उस बर्ड से बहुत प्यार करता था। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय इट प्लिया। तो उसने अपने आप को पूरी तरीके से क्या करा, राजा ने भी अब बदल लिया, उसके बारे में गहराई से सोचा। ही डिड नॉट वॉन्ट इट टू डाई। वो नहीं चाहता था कि जो इतनी प्यारी बर्ड है वो मर जाए। द नेक्स्ट डे ही सेट द नाइटिंगेल फ्री। दूसरे दिन उसने उस नाइटिंगेल को क्या किया, फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो द नाइटिंगेल वॉज सेट फ्री एवरी मॉर्निंग इट केम टू द पैलेस एंड sang a melodious song फॉर हिम। अब जो वो नाइटिंगेल थी, बर्ड थी, उसको राजा ने सेट फ्री कर दिया था, मतलब अपने पिंजरे से उसको मुक्त कर दिया था। लेकिन फिर भी वो जो नाइटिंगेल थी वो हर दिन राजमहल में आती थी और राजा के लिए बहुत ही मधुर गीत गा के और चली जाती थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? एवरीबडी लव्स फ्रीडम बट ओनली इफ यू कैन हैंडल इट वेल। हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी से बहुत प्यार होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आज़ादी का ठीक तरीके से मतलब नहीं समझते और गलत कामों में लग जाते हैं। और स्टोरी इज़ कंप्लीटेड। बाय गर्ल्स।